मैं हूं सपना सिंह और आप देख रहे हैं आस्तिक एकेडमी चैनल। मैंने अपना जो भारतीय न्यूज का के से संबंधित वीडियो अपलोड किया है, उसमें कुछ गिने चुने चुनिंदा जो परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, महत्वपूर्ण कवि रहे हैं, उनसे संबंधित वीडियो अपलोड किया था। और मैं आज लेके आई हूँ द्विवेदी युग जो काव्यखंड है, उससे संबंधित कुछ प्रमुख रचनाएं और जो महत्वपूर्ण कवि हैं जो परीक्षा की दृष्टि से हर साल पूछे जाते हैं, उनके बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आ जाइए, चल सबसे पहले हम द्विवेदी युग की समय सीमा आचार सूत्र के अनुसार जान लेते हैं। आचार सूत्र के अनुसार समय सीमा 1950 से 1975 तक है। उसके बाद आ जाइए, जो प्रमुख कवि रहे हैं उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। सर्वप्रथम मैंने जो अपने नोट में मेंशन किया है उसमें है नाथूराम शर्मा शंकर। इनका पूरा नाम इस प्रकार है। देखिए, नाथूराम शर्मा है और शंकर इनका उपनाम है। ये अपने उपनाम के नाम के आगे उपनाम के रूप में जोड़ते हैं। तो इस प्रकार ये भी जानना बहुत जरूरी है। और नाथूराम शर्मा द्विवेदी के जो बहुत प्रसिद्ध ही जो कवि रहे हैं, सभी लोग जानते होंगे जो पढ़ते होंगे हिंदी साहित्य का इतिहास। इनकी भी रचनाएं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो आ जाइए, इनकी रचनाएं जो महत्वपूर्ण हैं वो उनके बारे में चर्चा कर रहे हैं। अनुराग रत्न बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट, शंकर सरोज, गर्भरंडा रहस्य और शंकर सर्वस्व, ये 4 रचनाएं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इसीलिए मैंने अपने इस नोट में मेंशन किया है। हम आगे अन्य कवियों की द्विवेदी के अगले कवि हैं श्रीधर पाठक। श्रीधर भी पाठक बहुत ही महत्वपूर्ण है द्विवेदी के कवियों में। वनाष्टक, कश्मीर सुषमा मोस्ट इम्पॉर्टेंट, देहरादून देखिए नया नया आपको मिलेगा, अक्सर कम ही किताबों में आपको ये श्रीधर पाठक की रचना मिलेगी। स्वर्गीय वीणा, और सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट इनका है जो ये इन्होंने अनुवादित रचनाएं हैं। इन सब से बहुत कम ही कश्मीर सुषमा पूछा जा चुका है, इनमें से कम ही पूछा जाता है। अक्सर अनुवादित रचनाएं जो इन्होंने की है श्रीधर पाठक ने, वही एग्जाम की दृष्टि बहुत महत्वपूर्ण है। कालिदास कृत जो ऋतु श्रृंगार है और गोल्ड स्मिथ कृत हरमिट का एकांतवासी। देखिए, हरमिट का ये पूछा जा चुका है, गोल्ड स्मिथ कृत हरमिट का हिंदी में अनुवाद किस शीर्षक पे किया गया है, तो एकांतवासी से। फिर डिस्टेंट विलेज का अनुवाद उजड़ ग्राम के नाम से किया गया है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। द ट्रेवलर का श्रांत पथिक के नाम से इन्होंने अनुवाद किया है। देखिए, ये पूछा जाए कि इंग्लिश रचनाएं हैं, अंग्रेजी की रचनाएं हैं और इन्हें हिंदी शीर्षक से हिंदी में अनुवाद किया गया है, तो इसीलिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट रचना के रूप में श्रीधर पाठक का आप अपने नोट में मेंशन कर लीजिए। ये लोग जो लोग पढ़ रहे हैं, नोट बनाए हैं, उसे ज़रूर इसे याद कर लीजिए। चलिए, अगले जो हमारे कवि रहे हैं जिनके नाम से द्विवेदी युग का नामकरण हुआ, जो द्विवेदी के प्रवर्तक रहे हैं, उनकी भी रचनाएं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। देख लीजिए, महावीर प्रसाद द्विवेदी के प्रवर्तक है। जो हिंदी साहित्य को पढ़ रहे होंगे उन्हें बहुत ही सही ढंग से पता होगा, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट भी है। काव्य मंजूषा, ये महत्वपूर्ण रचनाएं इनकी काव्य से संबंधित है। सुमन, अबला विलाप, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कविता कल्प और कुमार शंभो। देखिए, जो द्विवेदी युग या भारतीय युग में अनुवादित रचनाएं हैं वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। कुमार शंभो, देखिए वहाँ उसमें बताया गया कि ऋतु श्रृंगार, श्रीधर पाठक ने ऋतु श्रृंगार का अनुवाद किया और यहाँ महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कुमार शंभो का अनुवाद किया। इसी प्रकार अन्य जो कवि रहे हैं उनकी भी रचनाओं को हम देख ले रहे हैं। द्विवेदी के जो कवि रहे हैं उनकी रचना। द्विवेदी के अगले जो प्रसिद्ध कवि रहे हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय, इनका भी द्विवेदी में प्रमुख स्थान रहा है। प्रिय प्रवास इनकी प्रमुख रचना है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है, अक्सर परीक्षाओं में पूछी जाती है। पद प्रसून, ये भी महत्वपूर्ण है। चूहते चौपदे और चौखे चौपाए और विदेही वनवास, इनकी ये जो जितनी भी रचनाएं मैंने आपसे संबंधित लिखा है अपने नोट में, बहुत ही महत्वपूर्ण और परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो इसे पढ़िए। चूहते चौपदे प्रिय प्रवास, ये अक्सर एग्जाम में आ चुका है कई बार। टीजीटी पीजीटी के प्रीवियस ईयर के पेपर में देखेंगे तो कई बार आ चुका है। चलिए, हम गया और अगले जो कवि रहे हैं उनके बारे में पढ़ लेते हैं। अगले कवि हैं गया प्रसाद शुक्ल स्नेही। ये त्रिशूल नाम से भी कविता लिखते थे, तो इनकी स्नेही इनका प्रमुख नाम है। गया प्रसाद शुक्ल, इन्होंने उपनाम स्नेही अपने नाम के बगल में जोड़ा है। इनकी जो प्रसिद्ध रचनाएं हैं काव्य से संबंधित, कृषक कंदन, प्रेम पचीसी, त्रिशूल, तरंग, करुणा, कादम्बनी,
ये इनकी प्रमुख काव्य से संबंधित रचनाएं हैं और ये बहुत प्रसिद्ध ही कवि रहे हैं द्विवेदी की। तो इनकी रचनाओं को जरूर अपने आप परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण रखिए। चलिए अगले हम कवि जो देख रहे हैं, मैथिली शरण गुप्त। रंग में भंग, जयद्रथ वध, किसान, भारत भारती, पंचवटी, झंकार, साकेत। द्विवेदी के जो कवियों में मैथिली शरण का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। और इन्होंने जो भारत भारती और रंग में भंग, किसान, पंचवटी, साकेत, ये सब और भी रचनाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं। इन्होंने अपने हिंदी साहित्य में जो राष्ट्रीय से संबंधित कविताएं लिखी वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मैथिली शरण गुप्त और महावीर प्रसाद द्विवेदी, गया प्रसाद शुक्ल और अयोध्या सिंह हरिऔध, इन सबको हम अपने परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण रखें। इनकी ये जो हम इस वीडियो में द्विवेदी के जो काव्य से संबंधित कवि रहे हैं, उनकी रचनाएं रही हैं, उन्हीं की चर्चा कर रहे हैं। जो इन्होंने उपन्यास, नाटक, कहानी द्विवेदी में जो लिखे हैं, उनकी चर्चा हम इस वीडियो में नहीं कर रहे हैं, तो आप इसे विशेष ध्यान में रखिए। चलिए हम अगले रचनाओं पे आ जाते हैं। देखिए मैथिली शरण गुप्त का रंग में भंग, जयद्रथ, किसान, भारत भारती, पंचवटी, झंकार, संकेत, यशोधरा, द्वापर, नहुष, जय भारत, विष्णुप्रिय, ये बहुत प्रसिद्ध इनकी रचनाएं है। और अनुवादी रचनाएं पालसी का युद्ध, मेघनाद। देखिए इसी ही वीडियो में आप देखे हैं कि यशोधरा ऋतु सिंहार का अनुवाद कालिदास की कृति जो थी वो किसने किया? श्रीधर पाठक ने। उसके बाद में कुमार शंभो का अभी महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा हुआ अनुवाद। उसके बाद मैथिली शरण गुप्त ने मेघनाद का अनुवाद किया। तो ये भी जो अनुवादी रचनाएं हैं उनको भी हम परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण। उसके बाद है राम नरेश त्रिपाठी, पथिक, मिलन, स्वप्न, मानसी। पथिक, मिलन, स्वप्न, ये 3 भी रचनाएं मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जो परीक्षा की दृष्टि में बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके बाद में मुकुटधर पांडे, जिन्होंने छायावादी युग या छायावादी का नामकरण किया। तो ये छायावादी के कवि भी रहे हैं और द्विवेदी के कवि रहे हैं। पूजा फूल, कानन कुसुम, इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। अगले हैं जगन्नाथ रत्नाकर जी, उद्धव सागर, गंगा अवतरण, और भी रचनाएं इनकी हम इस प्रकार जगन्नाथ रत्नाकर की रचना उद्धव शतक, गंगा अवतरण, श्रृंगार लहरी, हरिश्चंद्र, हिंडोला। देखिए हरिश्चंद्र और हिंडोला मोस्ट इम्पॉर्टेंट रचना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी के जो प्रमुख कवि रहे हैं उनकी रचनाओं को एग्जाम की दृष्टि में हम महत्वपूर्ण रखें। इस वीडियो में मैंने द्विवेदी के ही कवियों की चर्चा की। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए हो, मेरे नोट्स पसंद आए हो, तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और मुझे मोटिवेट कीजिए। चैनल पे वीडियो पे बने रहने के धन्यवाद।